नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग भारत में खनिज संसाधन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपका जो भौतिक भूगोल है वो खत्म हो चुका है, नदियां पर्वत पठार हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पूरा भारत के मानसून का डिस्कस किया था, फिर उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी पर डिस्कस किया था। आज की हम क्लास में भारत में खनिज संसाधन डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन में कुछ मेन जो आपके खनिज संसाधन है केवल हम लोग उसी पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो भारत में खनिज संसाधन है ना, खनिज संसाधन है वो पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि सबसे पहले तो सवाल ही खनिजों के वर्गीकरण से आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्या, खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, ठीक है। अब खनिजों के वर्गीकरण में हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण किस किस उसमें आपका है। तो आइए देख लेते हैं। खनिजों के वर्गीकरण में सबसे पहला होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, ठीक है। फिर आपका दूसरा होता है अधात्विक खनिज। है ना। फिर तीसरा आपका होता है, तो एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। अब आइए देखिए, अब धात्विक खनिज यहाँ पे है और आपका अधात्विक खनिज यहाँ पे है और ऊर्जा खनिज यहाँ पे है। अब इसमें हम एक एक करके धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो धात्विक खनिज दो भागों में, क्या तीन भागों में बटा होता है। एक आपका होगा लौह धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अलौह धात्विक खनिज। और आपका बहुमूल्य धात्विक खनिज। बहुमूल्य धात्विक खनिज। अब एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। लौह धात्विक खनिज में जिसमें लोहांश की मात्रा हो, जिसमें लोहांश की मात्रा हो और जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं हो, लोहांश नहीं हो, यानी कि ऐसी धात्विक खनिज जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती हो तो वो लौह धात्विक खनिज कहलाता है। और जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है उसे अलौह धात्विक, है ना, खनिज कहते हैं। अब लोहांश की मात्रा में अब हमें ये देखना है कि किसमें कितना है और किसमें नहीं है। तो लौह धात्विक खनिज में आपका सबसे पहले लौह अयस्क आता है या लोहा आता है। फिर दूसरा आपका कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट आता है। फिर आपका निकेल आता है ना, निकल आता है, ऐसे लिखिए निकल आता है। तो ये सब क्या है तो आप देख सकते हो। और कोबाल्ट आता है और आपका क्या आता है, मैंगनीज आता है, मैंगनीज आता है।
तो ये आपके लौह धात्विक खनिज होते हैं। और लौह धात्विक में आपका बॉक्साइट आ जाता है, बॉक्साइट, तांबा, बॉक्साइट, तांबा, और कौन कौन सा है, सीसा, जस्ता, तो सीसा, जस्ता और आपका बॉक्साइट, तांबा आदि आदि। अब आते हैं बहुमूल्य में सोना चांदी, सोना चांदी, प्लेटिनम, ये आप देख लीजिएगा, सोना चांदी प्लेटिनम, ये सब आपके किस में आते हैं, बहुमूल्य धात्विक खनिज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अधात्विक खनिज में आपका अभ्रक, चूना पत्थर, अभ्रक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि, ये सब आते हैं। ऊर्जा खनिज संसाधन में आपको जितने जीवाश्म ईंधन होते हैं ये सब देखने को मिलता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल, तो कोयला हो गया, या पेट्रोलियम लिखिए, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, गैस हो गया आदि, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे कोयला के बारे में। कोयला एक अधात्विक खनिज है स्टूडेंट्स, और कोयला हमें कार्बन की उपलब्धता के आधार पे कोयला की गुणवत्ता हमें देखने को मिलती है। यदि अगर हम कोयला देखा जाए तो जो कोयला हमें जिन चट्टानों में मिलता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, तो जो कोयला है वो हमें किन चट्टानों में देखने को मिलता है, तो गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानों में या गोंडवाना युग की चट्टानों में देखने को मिलता है, और टर्शियरी युगीन, तो इस दो तरह की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है आपका क्या, तो कोयला। कोयला हमें गोंडवाना युग की चट्टानों में ज्यादातर हमें नदी घाटी में देखने को मिलता है, नदी घाटी में देखने को मिलता है। किस किस नदी घाटी में, तो या तो हमें आपका दामोदर नदी घाटी में देखने को मिलेगा कोयला, और या तो सोन नदी घाटी में देखने को मिलता है, या तो महानदी घाटी में देखने को मिलता है, और या तो गोदावरी नदी घाटी में देखने को मिलता है। तो इन सभी नदी घाटियों में गोंडवाना युग की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। बात अगर टर्शियरी चट्टानों की करें तो टर्शियरी चट्टानों में कोयला हमें जम्मू कश्मीर में, हमें मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन क्षेत्रों में टर्शियरी युग की इन चट्टानों में हमें कोयला मिलता है। तो ये पूरा क्षेत्र है स्टूडेंट्स जो आपका कोयला का क्षेत्र माना जाता है। यदि अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज को देखें तो नोट करके हम यहाँ पे देखें तो कोयला की गुणवत्ता अगर हम देखें तो किस बात पर निर्भर करती है, तो कोयला की गुणवत्ता कार्बन की उपलब्धता के आधार पर, है ना, कार्बन की उपलब्धता के आधार पे हमें ये गुणवत्ता हमें देखने को मिलती है
है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कार्बन की उपलब्धता के आधार पे कोयला, सबसे पहले गुणवत्ता में हम एंथ्रेसाइट कोयला देखेंगे। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में बहुत कम है, लेकिन सबसे गुणवत्ता वाला कोयला हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें नमी नहीं होती। कार्बन की जो उपलब्धता है, कार्बन की जो मात्रा है, वो हमें सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट कोयले में देखने को मिलती है। कार्बन इसमें कितना हमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इसमें कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन की मात्रा इसमें अगर हम देखें तो कम से कम 80 से लेके 95% लगभग हमें कार्बन देखने को मिलता है। ये आप देख लीजिएगा। ये हमें जो एंथ्रेसाइट कोयला है, ये जम्मू कश्मीर के कालाकोट, है ना, कश्मीर में हमें यह देखने को एंथ्रेसाइट कोयला देखने को मिलता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्लियर है। और ये सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। अब दूसरा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला द्वितीय कोटि का कोयला माना जाता है और भारत में सबसे अधिक यही है। तो ये द्वितीय कोटि का कोयला है ना, कोटि का यह कोयला है। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, भारत में सबसे अधिक यही कोयला देखने को मिलता है, बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा अगर हम देखें बिटुमिनस कोयले में, तो कार्बन की मात्रा आखिर कितनी हमें देखने को मिलेगी, तो लगभग अगर हम कार्बन की मात्रा देखें तो लगभग 80%, मतलब अगर हम इसमें कार्बन की मात्रा देखें तो कार्बन इसमें 55 से लेके 80% से 55 से 80% तक हमें कार्बन देखने को मिलता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है ये। और ज्यादातर जो ये बिटुमिनस कोयला ये गोंडवाना चट्टानों में हमें देखने को मिलेगा, गोंडवाना चट्टानों में, यानी कि नदी घाटियों में देखने को मिलेगा। नदी घाटी का मतलब है कि दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, है ना, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी में हमें बिटुमिनस कोयला देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है। तो यदि अगर कोई मन में संशय है तो आप बता सकते हैं, या अब जैसे देखा जाए तो अब तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। एक आपका होता है थर्ड नंबर पे लिग्नाइट। ये थोड़ा सा लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें नमी ज्यादा होता है, नमी ज्यादा रहेगा तो धुआं निकलेगा। सल्फर होता है इसमें, तो इसमें नमी ज्यादा होगा, सल्फर ज्यादा होगा, इसी से इसमें धुआं निकलता है। और आंखों से क्या होता है बच्चों, आंसू निकलता है। जैसे अब धुआं जाएगा, आंखों में जलन होगी। और इसमें लगभग 40 से 55% इसमें कार्बन की मात्रा हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप देखोगे तो इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है, कार्बन की मात्रा इसमें क्या है, काफी कम है। और इसमें एक चीज और भी हमें देखना होगा कि इनमें, है ना, आपका नमी है, सल्फर है। अब आंखों में जाहिर सी बात है कि आंसू आएगा, धुआं होगा। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और जो तमिलनाडु का लिग्नाइट है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का नवेली जो जगह है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर एक बात जरूर देख लीजिएगा। तो ये अब तीसरा है, चौथा है जो कि एकदम लकड़ी की तरह होता है, पीट कोयला। यानी सबसे पहले पीट कोयला, फिर ज्यादा ताप दाब में लिग्नाइट, फिर ज्यादा उससे ताप दाब में बिटुमिनस, बिटुमिनस से फिर एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से हीरा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो। तो कुल मिला के ये बहुत कम गुणवत्ता वाला है, लगभग 40% से। चौथा है पीट कोयला, और ये सबसे कम गुणवत्ता है क्योंकि इसमें तो सारी चीजें लकड़ी जैसी होती हैं। 40% से कम कार्बन इसमें हमें देखने को मिलता है पीट कोयले में, जिससे दहन करने पर बहुत ज्यादा धुआं, देखो जितना ज्यादा कार्बन होगा
धुआं कम होगा, राख कम होगा, उसकी दहन शक्ति उतनी ज्यादा होगी। जितना कम कार्बन होगा उसकी दहन शक्ति उतनी ही, है ना, सही नहीं होगी। और कार्बन की मात्रा कम है, राख भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो था एक छोटे, है ना, समग्र रूप से हमने थोड़ा सा कोयले के बारे में देखा। अब आइए हम एक एक देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। तो भारत में कोयला क्षेत्र, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग यहाँ पे, भारत में कोयला क्षेत्र, हेडिंग डालिए भारत में कोयला क्षेत्र। भारत में कोयला क्षेत्र, भारत में कोयला क्षेत्र, है ना, कोयला क्षेत्र। अब आइए, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कौन सा, एक एक नाम लिख ले। सबसे पहले हमारा दामोदर नदी घाटी, अभी हम मानचित्र में आपको बताएंगे। दामोदर नदी घाटी में दो क्षेत्र आते हैं और सबसे पहला आता है झारखंड, क्योंकि दामोदर नदी इन्हीं दो राज्यों से, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होके गुजरती है। झारखंड में आपका क्या है, तो गिरिडीह है, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह है, बोकारो है, करनपुरा है और झरिया है। झरिया विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ये चार क्षेत्र हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, झारखंड में देखने को मिलेंगे। गिरिडीह है, बोकारो है, करनपुरा है और आपका कौन सा है, झरिया है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रामगढ़ है, क्या है, रामगढ़ भी लिख लीजिएगा। और ये आपके हरियाणा में पूछा गया सवाल है इन्हीं में से। अब दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र रानीगंज, रानीगंज। तो ये रानीगंज है, ये ध्यान रखिएगा। तो गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, करनपुरा हो गया, झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया और इधर रानीगंज हो गया। तो ये कौन सा है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र माना जाता है। अब आते हैं सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र। तो आइए देख लेते हैं, सोन नदी घाटी में हमें कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं या कौन सा कोयला क्षेत्र जाना जाता है। अब उनके भी नाम देख लेते हैं, एग्जाम में यही सब तो पूछे जाएंगे, क्योंकि हम पूरा लूप होल लेके चल रहे हैं कि अगर नदी घाटी भी पूछ देगा तो आप कम से कम पेपर में बता लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सोन नदी, तो ये ज्यादातर अगर देखा जाए तो सोन नदी आप जानते हो कि अमरकंटक से निकलती है। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा सा छत्तीसगढ़, एमपी और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र, कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम एमपी में बात करें तो सबसे पहले आइए मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर सिंगरौली है। और ये पेपर में न जाने कितनी बार पूछा है। सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पे है। जब आप एनसीईआरटी जैसी पुस्तकों को पढ़ोगे तो उसमें आपको ये शब्द लिखा हुआ है। सुहागपुर है, उमरिया है, और क्या है, सुहागपुर है, एमपी में है, और उमरिया है, उमरिया है। तो ये सब आप देखोगे, सुहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, ये क्षेत्र, कोयला क्षेत्र आपके एमपी में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में। पहले आप बताओ, इतना क्लियर है? अब महानदी घाटी आपका देखने को मिलेगा, इसको हटा दो, बस इतना देख लो, एमपी में ये। अब आते हैं महानदी घाटी। अब महानदी घाटी में आपका छत्तीसगढ़ सबसे पहले लिखिए यहां,
और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं उनके नाम जरूरी। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो ज्यादातर यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आता है कोरबा, विश्रामपुर, कोरबा आता है, विश्रामपुर आता है, यह ध्यान रखिएगा, कोरबा आता है। कोरबा के अलावा विश्रामपुर, चिरमिरी है ना, चिरमिरी ये हमें देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी महानदी का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा में आखिर कौन कौन से आपके कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें आप ऐसा देखोगे तालचेर, सुंदरगढ़, संबलपुर आप यहां पे देख सकते हो। तलचेर, सुंदरगढ़ ये सब आप यहां पर देख सकते हो। तलचर भी कहा जाता है या तलचेर भी कहा जाता है, अलग अलग किताबों में हो सकता है अलग अलग आपको नाम देखने को मिले। अब अगला हमारा आता है गोदावरी नदी घाटी। अब गोदावरी नदी घाटी में हमारा क्या क्या यहां पे देखना है। गोदावरी नदी घाटी में, तो गोदावरी नदी घाटी में सबसे देखा जाए तो सिंगरैनी, तेलंगाना में आप देखोगे तो यहां पे आइए तेलंगाना, और तेलंगाना में जो कोयला क्षेत्र है वो सिंगरैनी, सिंगरौली, ध्यान रखिएगा कि सिंगरौली आपका एमपी यूपी के बॉर्डर पे, सिंगरैनी आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ये कोयला क्षेत्र है ना। और भी है जैसे करीमनगर है, करीमनगर भी आपका कोयला क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चंद्रपुर हो गया, ध्यान रखिएगा आपको महाराष्ट्र में भी आपको यह कोयला क्षेत्र चंद्रपुर, वर्धा ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप इतने जो है कोयला क्षेत्र आप देख सकते हो, और यदि अगर आप कहोगे तो हम इसे मानचित्र में भी एक बार दिखा देंगे। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिए। अब चलो, तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स ये, तो अब हमें टर्सरी युग की चट्टानों को भी देखना होगा, क्योंकि पेपर में तो टर्सरी युग की चट्टानों से भी सवाल आपके आए हुए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में चंदा, चंद्रपुर एक है ही, बाकी इसमें चांदा, वर्धी है ना, वर्धा और कामपटी भी है ना, कामपटी भी है, कामपटी, कामपटी ये सब आप देख लीजिएगा। अब हालांकि अब हम आगे देखेंगे। अब टर्सरी चट्टानों, ये सब गोंडवाना चट्टानों में था, अब आते हैं टर्सरी चट्टानों में। अब यहीं पर आइए देख लेते हैं टर्सरी चट्टानों में। टर्सरी कोयला क्षेत्र, और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। इस बार बहुत सारे परीक्षा में, स्टेट पीसीएस में ये सब पूछे जाते। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जाएं तो अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामफुर, नामफुक हमें देखने को मिलता है। तो नजीरा हो गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नजीरा हो गया और नामचिक, नामफुक हो गया। नजीरा, नामचिक, नामफुक ये हमें देखने को मिलता है। तो नजीरा हो गया, नामचिक, नामफुक ये आपका है। अब असम में देखा जाए तो असम में जयोपुर हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो कुछ किताबों में जयपुर दिया रहता है, हालांकि जयपुर राजस्थान में है। जयोपुर शुद्ध अगर देखा जाए तो उसे जयोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयोपुर कहा जाता है। और क्या है? माकूम है। जयोपुर और माकूम, माकूम ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? असम में। असम के बाद अब आता है मेघालय में, देखिए है ना, मेघालय में।
मेघालय में बहुत सारे 3-4 ऐसे नाम हैं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जैसे दरानगिरी, दरानगिरी ये आप, और एक दूसरा है मेवलांग, है ना, चेरापूंजी मेवलांग, चेरापूंजी भी है, मेवलांग, मेवलांग भी है, मेवलांग भी है, लैंग्रीन भी है, लैंग्रीन भी है, ये ध्यान रखिए, लैंग्रीन भी है। तो ये सब टर्सरी चट्टानों में एक है। बाकी जम्मू कश्मीर में भी कालाकोट है, ये भी आप देख लीजिएगा, कालाकोट। तो जम्मू कश्मीर में जब आप आओगे तो कालाकोट है, कालाकोट है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब आगे हम लोग इसी पर बात करेंगे। पहले आप इतना बताइए, क्लियर है? अब हम लोग लौह अयस्क पर बात करेंगे बच्चों, और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये आप थोड़ा सा नजीरा हटा दीजिएगा। नजीरा ना यहाँ पे है, नजीरा ऊपरी असम में, नजीरा क्या है, ऊपरी असम में, ऊपरी असम में। अब ठीक है, तो जयोपुर हो गया और आपका माकूम हो गया और नजीरा हो गया। ये नजीरा हमें ऊपरी असम में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए और नामचिक नामफुक आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पे ये आपका अरुणाचल है, ये ध्यान रखिएगा, और ये आप देख सकते हो, ये मेघालय। अब आते हैं हम लोग लौह अयस्क क्षेत्र में। चलिए अब लौह अयस्क में स्टूडेंट्स आप भी जानते हो कि इसमें भी गुणवत्ता के आधार पे कि कितना इसमें लोहांश की मात्रा पाई जा रही है, उस आधार पे आयरन के भी है ना अयस्क होते हैं। यानी कि अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क भी गुणवत्ता के आधार पे हमें ऐसे देखने को मिलता है। सबसे गुणवान मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क आता है, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग 70% लोहांश की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। किसमें? मैग्नेटाइट में। फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? हेमेटाइट। भारत में देखा जाए बच्चों तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों तरह के लौह अयस्क हमें देखने को मिलते हैं, और यहां से एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है यह, अब देखो तो ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ऐसे बना लेते हैं, ज्यादा सही है। लौह अयस्क का अगर हम गुणवत्ता के आधार पे देखें तो आइए यहां पे देख लेते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क है ना। अब देखो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। सर्वोत्तम किस्म का क्या होता है? लौह अयस्क होता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें 70% तक लोहांश की मात्रा हमें देखने को मिलती है। लोहांश की मात्रा हमें इसमें देखने को मिलती है, लगभग 70%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है ना। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है इसमें।
ये ध्यान रखिएगा। और सबसे गुणवान यही होता है, मैग्नेटाइट, है ना। अब आता है इसमें हम लोग हेमेटाइट लौह अयस्क पर बात करेंगे। अब ये द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है स्टूडेंट्स। हेमेटाइट मैग्नेटाइट के बाद अगर देखा जाए तो यह देखने को मिलेगा, इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा, इसमें लोहांश की मात्रा कम होती है। और कितना होगा इसमें, तो लगभग कितना होगा, तो मैग्नेटाइट से कम ही होगा, 50 से 60%, 50 से 60% तक हमें देखने को मिलता है। बाकी और भी लौह अयस्क है, देखा जाए तो और भी लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क होता है स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है। और हेमेटाइट लौह अयस्क हमें पूर्वी बेल्ट में यानी पूरब की ओर हमें देखने को मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि तो एक हेमेटाइट हो गया, अभी क्या लौह अयस्क और भी है, आप बताओ। तो इसमें अगर हम देखें तो सिंडेराइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है। तो एक आपका आता है लिमोनाइट है, और एक आता है सिंडेराइट है। तो सबसे गुणवान अगर देखा जाए तो आपका मैग्नेटाइट होगा, फिर उसके बाद हेमेटाइट होगा, फिर लिमोनाइट होगा। लिमोनाइट में इसमें भी आपका कम पाया जाता है, इसकी अपेक्षा लोहांश की मात्रा कम होता है। और सबसे कम सिंडेराइट में लगभग 40% से भी नीचे सिंडेराइट में हमें लौह अयस्क देखने को मिलता है। तो असल में हमें अब ये पेपर में नहीं आता, कभी स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया तो पूछ दिया। असल में जो सवाल आपके आते हैं ना, वो आपके नाम से आते हैं कि कौन सा लौह अयस्क हमें किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। असल में सवाल हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम लोग लौह अयस्क के बारे में देख लेते हैं। अब लौह अयस्क में सबसे पहले हम लोग आते हैं दक्षिण भारत में। तो कुल मिलाकर के आप लिखोगे सबसे पहले कर्नाटक। क्या कर्नाटक में आपका लौह अयस्क क्षेत्र है? तो है ना संदूर हॉस्पेट, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो जो संदूर हॉस्पेट है ये आपका संदूर हॉस्पेट है, ये आपका लौह अयस्क क्षेत्र माना जाता है कर्नाटक में। और भी क्षेत्र हैं जैसे कि जो है चिकमंगलुरु जिले में बाबा बुदन है, कुंद्रेमुख है। तो ये सब कर्नाटक के है ना, कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र है। केरल में जाओगे तो कोझिकोड देखने को मिलेगा, है ना, और कुंद्रेमुख है, और आपका चित्रदुर्ग है, तुमकुरु है। तो ये ध्यान रखिएगा, चित्रदुर्ग, कुमकुरु है, चित्रदुर्ग है, और तुमकुरु है ना, तुमकुरु है, ऐसे लिखो तुमकुरु। तो ये सब लौह अयस्क है। अब आते हैं केरल में कोझिकोड है लौह अयस्क क्षेत्र। केरल में क्या है? कोझिकोड है ना। अब आप गोवा में भी पाया जाता है मैग्नेटाइट लौह अयस्क। गोवा तो इतना छोटा है कि कोई क्षेत्र हम क्या ही लिखवाए इसमें। तमिलनाडु में भी आप देख सकते हो। तो सलेम है, पालनी पहाड़ी क्षेत्र है, ये और भी है। तो अब देखो, तो ये हो गया कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु। अब आते हैं ओडिशा में हेमेटाइट लौह अयस्क देखने को मिलेगा। पूरब की ओर भारत में हमें हेमेटाइट लौह अयस्क ही देखने को मिलता है।
अब इसमें क्या है, तो मयूरभंज है। तो अब हम सबका नाम लिखवाने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। खदानों के नाम लिखवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो गुरु महिसानी, ध्यान रखिएगा, गुरु महिसानी ये लौह अयस्क की खान है जो कि उड़ीसा में। बादाम पहाड़ है, सुलेपत है, सुलेपत है, ध्यान रखिएगा। बादाम पहाड़ है। ये सब आखिर किस जिले में, मतलब किस क्षेत्र में आता है? मयूरभंज में आता है, मयूरभंज में। तो ये आप देख लीजिएगा। अब यहां से कॉमा देते हैं। किरीबुरु की खाने हैं, किरीबुरु की खाने हैं, और ये कहां पे हमें देखने को मिलेगा? केंदुझर में। तो ये आप देख सकते हो। बुनाई भी देखने को, बुनाई की जो खाने हैं ये सुंदरगढ़ में देखने को मिलेगा, सुंदरगढ़ में देखने को मिलेगा। तो ये पेपर में खूब पूछा जाता है। सबसे पहले गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ मयूरभंज, किरीबुरु की खाने केंदुझर और बुनाई की खाने सुंदरगढ़ आदि, ये सब हमें ओडिशा में देखने को मिलता है। अब ओडिशा के ऊपर अब हम आते हैं थोड़ा सा। आप और कौन सा नाम लिखना चाहेंगे? तो आप छत्तीसगढ़ लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, बैलाडीला है ना, बैलाडीला। तो बैलाडीला भी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जो लौह अयस्क क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और एक कौन सा है बच्चों? तो आपका दुर्ग है, दंतेवाड़ा है। तो दुर्ग है और दंतेवाड़ा है, ये भी आप देख लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। और इसी में देखा जाए तो दुर्ग क्षेत्र में राजहरा की खाने हैं, राजहरा की खाने हैं, है ना, राजहरा की खाने हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो दिल्ली तथा राजहरा की, दिल्ली तथा राजहरा की खाने हैं। कहां पे? दुर्ग में, दुर्ग में। तो ये भी आप एग्जाम में देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आता है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और झारखंड में नोआ मुंडी है और गोवा है। तो नोआ मंडी है और गोवा है, ये सिंहभूम क्षेत्र झारखंड में देखने को मिलता है। तो ये सब आपका नोआ मंडी लिखिए, मुंडी नहीं, नोआ मंडी। तो नोआ मंडी और गोवा, ये दो झारखंड का ये लौह अयस्क है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लौह अयस्क है स्टूडेंट्स। हालांकि आप महाराष्ट्र में जाओगे तो चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, महाराष्ट्र में आप जाओगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र में कहां पे? तो चंद्रपुर, भंडारा, है ना, रत्नागिरी जिले में। तो ये सब जो क्षेत्र है ये आप वहां पर देख सकते हो। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, है ना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के हैं। क्लियर है? तो ये तो था लौह अयस्क। अब आते हैं स्टूडेंट, एक आपका बॉक्साइट आता है। बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है, बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है स्टूडेंट्स, जिससे हमें एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है। तो आइए बॉक्साइट देख लेते हैं। बॉक्साइट में सबसे अधिक भंडार और उत्पादन दोनों ही आपको कहां देखने को मिलेगा? बॉक्साइट में, तो हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और बॉक्साइट से हर बार सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो सारे नाम लिख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो बॉक्साइट है वो गुजरात में हमें देखने को मिलेगा, और गुजरात में बॉक्साइट के भंडार हमें कहां पे, है ना, कहां पे देखने को मिलेगा? आप बताओ। तो बॉक्साइट के भंडार गुजरात में भावनगर और जामनगर, भावनगर और जामनगर हमें ये देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट उड़ीसा है, तो हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए।
तो ओडिशा में आपको कालाहांडी, कालाहांडी और कोरापुट, कोरापुट में पंचपतमाली निक्षेप, पंचपतमाली निक्षेप इसमें हमें देखने को मिलता है। कई बार ये पेपर में पूछा गया है। अब आते हैं, और अब हम कौन सा नाम लिखेंगे, तो बोलानगिरी तथा आपने देख ही लिया है ना, कालाहांडी और कोरापुट के पंचपतमाली में, झारखंड में लोहारडगा में, है ना, लोहारडगा जिले में हमें देखने को मिलता है। तो झारखंड में भी हमें मिलेगा, कहाँ पे, लोहारडगा में देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट देखने को मिलेगा। और बॉक्साइट मध्य प्रदेश में कहां पे, आप बताओ। तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो कटनी, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, बालाघाट, है ना, ये जो क्षेत्र है, हालांकि आप देखोगे तो ये आपके बॉक्साइट के क्षेत्र माने जाते हैं। अब आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक में आप चले जाइए, अमरकंटक, ये क्षेत्र आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्साइट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अमरकंटक जो क्षेत्र है ये ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र में आप जाओगे तो कोल्हापुर, पूना, सतारा, इन सब में, तो महाराष्ट्र में जब आप जाओगे तो सतारा, कोल्हापुर, कोल्हापुर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में। तो ये भी आप नाम लिख सकते हो। और आपको पुणे में भी देखने को मिलेगा, पुणे में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। तो यही 3 खनिज सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कोयला, बॉक्साइट और कौन सा, तो आपका लौह अयस्क। एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो आपको हर बच्चे को जो है पढ़ना चाहिए, पेट्रोलियम शोधनशालाएं, पेट्रोल शोधनशालाएं, ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पेट्रोल शोधशालाएं हैं। जैसे कच्चा तेल ला करके, आप भी जानते हो कि इसको हम, है ना, क्या करते हैं, तो इसके भी, है ना, शुद्ध करते हैं। तो अब पेट्रोलियम शोधनशालाओं से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और उसको भी एक बार जाते जाते जरूर लिख लीजिएगा, तेल शोधन कारखाने, है ना। अब उसमें सबसे पहले, चूंकि हरियाणा का पढ़ रहे हो तो हरियाणा का लिख लीजिएगा, पानीपत है, हरियाणा का क्या है, पानीपत है। और बिहार में आप देखोगे तो आपका बरौनी, और आप आंध्र प्रदेश देख लोगे तो तातीपाका है, तातीपाका, और विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है ना। और आप देखोगे तमिलनाडु में देखोगे तो नागपट्टनम है, नागपट्टनम है, और सलेम है। तो तमिलनाडु में आप जब जाओगे तो तमिलनाडु में आपको नागपट्टनम और सलेम देखने को मिलेगा। तो नागापट्टिनम, ये आपको देखने को मिलेगा। तो नागापट्टिनम और सलेम आपको देखने को मिलेगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आपका मथुरा है, पंजाब में आपका भटिंडा है, पंजाब में आपका बठिंडा है, बठिंडा, ठीक है। और भी आपके हैं, केरल में कोची है, कर्नाटक में मंगलूर है, तो बठिंडा, और केरल में कोची है, और आपका कर्नाटक में मंगलूर है, मंगलूर है, और महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, और लास्ट में आप देखोगे तो एक तमिलनाडु का, ये गुजरात का लिख लीजिए, गुजरात में तो 3-4 है, और फिर एमपी का बताएंगे आपको। गुजरात में स्टूडेंट्स आप जाओगे तो आपको वाडीनर, जामनगर, जामनगर है,
वाडीनर है, कोयली है। तो ये सारे नाम देखिएगा पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें जामनगर, वाडीनर, कोयली, ये सब। अब एमपी में क्या है, तो मध्य प्रदेश में बीना, क्या है, बीना है। अब आते हैं असम में। असम में आपका डिगबोई है, गुवाहाटी है, गुवाहाटी है, और बोगई गांव है। क्या है स्टूडेंट्स, तो बोगई गांव है, बोगई गांव। आप ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, तो बोगई है, और आपका डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़ है। तो यहां से सवाल पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। तो ये सब तेल शोधनशालाएं हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। जामनगर, कोयली, वाडीनार, मथुरा, पानीपत आपके हरियाणा में, भटिंडा पंजाब में, और पश्चिम बंगाल एक रह गया है हल्दिया, ये रह गया था हल्दिया, और उड़ीसा रह गया है। उड़ीसा में भी आप लिखेंगे, और उड़ीसा में कौन सा है, तो पाराद्वीप है। क्या है, पाराद्वीप है, पाराद्वीप है। तो ये आप देख लीजिएगा। और ये आज हमारा ये खनिज संसाधन जितना आपके लिए जरूरी था उतना हमने लिखवा दिया। इनमें से आप चाहो तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।